हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड डिस्कशन मेथड। ये आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाले पेपर का थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक है। तो चलिए इसको समझते हैं। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर ले, और अगर कर रखा है तो अपने बाकी दोस्तों से भी कराए जो कि बीएड या सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं। जल्दी आपको इस चैनल पर सीटेट की वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले समझते हैं ये मेथड है क्या। ये एक मेथड है जो डिस्कशन पर बेस है, लेकिन एक्सपीरियंस पर बेस होनी चाहिए आपकी वो डिस्कशन, यानी अनुभव के आधार पर चर्चा। वो ये मेथड है। सिंपल डिस्कशन नहीं है ये वो डिस्कशन है जो एक्सपीरियंस पर बेस है, क्योंकि पेपर का नाम क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव आधारित अधिगम। तो यहाँ पर जो डिस्कशन होगा वो हवा में नहीं होगा कि हम कुछ भी डिस्कस करने बैठ गए, जो कि आमतौर पर बहस में कन्वर्ट हो जाता है, डिबेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्सपीरियंस पर बेस्ड डिस्कशन होगा। और दूसरी बात, ये डिबेट नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ नहीं करना हमें इसमें, क्लासरूम का माहौल ऐसा नहीं बनाना कि डिबेट करा दी हमने, नहीं। डिबेट एक अलग तरह का एक मेथड है। ये क्या है, ये एक्सचेंज है आपके अपने विचारों का किसी एक टॉपिक पर। यानी बच्चा किसी एक मुद्दे पर, किसी एक विषय पर अपने ओपिनियन को एक्सचेंज करता है, एक दूसरे को बताते हैं। तो डिस्कशन में आइडियाज या कोई ओपिनियन, ये सब एक्सचेंज होते हैं किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में। तो और उसी के हिसाब से फिर क्या करता है टीचर, जो वहां से निकल कर आता है उसी को अपना टीचिंग पॉइंट बना के बच्चों को समझा देता है। यानी डिस्कशन मेथड में मेन भूमिका रहती है स्टूडेंट की। टीचर फैसिलिटेटर की तरह सारे प्रोसेस को देखता है और फिर उन्हीं की बातों को पकड़कर उनको अच्छे से समझा देता है ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए। तो चलिए समझते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले तो क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। आप इसको अब तक अगर आपने देखा है कि डिस्कशन मेथड में हमने बात की है कि डिस्कस होगा, यानी हम चर्चा करेंगे, तो चर्चा करेंगे तो पार्टिसिपेशन होगा। जितने भी टीचिंग मेथड बच्चे के पार्टिसिपेशन पर बात करते हैं, इन्वॉल्वमेंट पर बात करते हैं, वो काफी अच्छे होते हैं। और एज ए टीचर आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी क्लास में बच्चों को इन्वॉल्व करके पढ़ाए। वन वे टीचिंग ना करें कि मैंने जाकर कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया। बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए ये जो मेथड है डिस्कशन वाला, ये बहुत अच्छा है। और इससे क्या है, टीचिंग लर्निंग का जो इन्वायरमेंट है वो काफी अच्छा बन जाता है। अब डिस्कशन मेथड किस पर बेस है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर। इसीलिए हम इसमें ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट की जो एंगेजमेंट है, जो बच्चे का जो आपके साथ जुड़ाव है, वो अच्छे से हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, डिस्कशन जो है वो हो ही नहीं पाएगा। अब टीचर क्या करेगा इसमें, फैसिलिटेटर की तरह, सूत्रधार की तरह काम करेगा। मेन काम बच्चे को करना है। अब जब ये सारी डिस्कशन चलेगी तो टीचर को देखना है, देख रेख जरूर करनी है। क्योंकि कई बार आप देखते हैं ना कि क्लासरूम में बच्चे डिस्कस करते करते डिबेट पर पहुंच जाते हैं, और डिबेट करते करते लड़ाई करने लगते हैं। या किसी कास्ट, किसी रिलीजन, किसी बिलीफ सिस्टम या किसी लैंग्वेज को लेकर बच्चा कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देता है जो किसी को बुरी लग जाती है। तो इसलिए टीचर का देख रेख करना बड़ा बड़ा जरूरी है। वो बच्चों को गाइड करेगा कि कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे डिस्कशन को लीड करना है, ताकि यहाँ से बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी निखर कर आए। और डिस्कशन के टाइम पर टीचर को जहां लगेगा कि ट्रैक से उतर गई डिस्कशन, वहां वो बीच में हस्तक्षेप कर सकता है, ताकि दोबारा से उसे ट्रैक पर ले आए और स्मूथली आपकी क्लास का माहौल बना रहे और डिस्कशन चलती रहे। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि बच्चों के लिए एक तरह से सेल्फ ट्रेनिंग हो जाती है, क्योंकि डिस्कशन मेथड में हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं। यानी बच्चे के अनुभव के आधार पर हम चर्चा करेंगे, तो हम ये मानकर चलते हैं कि बच्चा प्रिपेयर होकर आएगा। ऐसा नहीं कि वो आके हवा में कुछ भी बोलने लगा। वो टीचर क्या करेगा, सिर्फ बताएगा उसे टॉपिक क्या है डिस्कशन का, पहले उसे बता देगा, और फिर उस पर कैसे डिस्कशन करनी है ये सारे दिशा निर्देश टीचर देगा। लेकिन मेन काम बच्चा करेगा, इसलिए उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी यहाँ पर। अब ये मेथड क्या कहे, बच्चे को अपॉर्चुनिटी देता है लॉजिकली अपने व्यूज को क्लासरूम के सामने बताने की। आपने अक्सर देखा होगा, आप भी ऐसे हो सकते हैं, हम भी ऐसे थे कि हमें पता तो होता था क्लास के अंदर कि इसका जवाब क्या है। हमारे विचार भी होते थे किसी मुद्दे पर, लेकिन हम बोलते नहीं थे, क्योंकि अगर हमें मौका नहीं मिला तो हम अपने व्यूज को बता नहीं पाते, भीड़ के सामने पब्लिकली हम अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अगर मैं डिस्कशन मेथड का यूज करता हूं एज ए टीचर, तो मैं बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दे देता हूं ताकि बच्चा फ्यूचर में कभी भी जाए तो अच्छे से अपनी कन्वर्सेशन कर पाए, और वो अच्छे से अपना कम्युनिकेशन को निखार के चले, लोगों के सामने बात करने में उसे हेजिटेशन ना हो। तो ये बहुत अच्छा मेथड है इस मामले में। इसके अलावा वो अपने व्यूज को, अपने ओपिनियन को इफेक्टिवली कैसे किसी के सामने रखना है, कहानी के साथ, फैक्ट्स के साथ,
कैसे करंट सिचुएशन के साथ जोड़ना है, ये सारी चीजें बच्चों को सिखाता है ये वाला मेथड। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ऐसा करते करते जो आपका डिस्कशन मेथड था वो डिबेट में बदल जाता है, बच्चा इशू से भटक जाता है, लेकिन वहीं पर फिर आपका किरदार आएगा, आपकी भूमिका आएगी एज ए टीचर कि आप उसे दोबारा ट्रैक पर लेकर आओगे। अब जब ये सारे काम हो जाते हैं, मतलब हम बच्चे से डिस्कशन करा लेते हैं, उसके बाद क्या है, स्टूडेंट लीडर, आप किसी को लीडर बना सकते हैं या फिर आप खुद समराइज करते हो सारे पॉइंट्स को, और उसके बाद उसी आप डिस्कशन के पॉइंट्स को निकालकर बच्चे को एक कंक्लूजन तक लेकर जाते हो, ताकि जिस मुद्दे पर आप डिस्कशन कराने गए थे, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव था कि मुझे बच्चों को ये सिखाना है इस डिस्कशन के जरिए, वो आपको फिर करना पड़ेगा लास्ट के अंदर। और जो ग्रुप लीडर होगा या टीचर होगा, उसे अगर लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया था डिस्कशन में, तो लास्ट में उसे वो भी कवर करना है, ताकि वो लर्निंग भी बच्चे तक पहुंच जाए। अब आपका इसकी विशेषता ये भी है कि आपका काम फैसिलिटेटर वाला है, सूत्रधार वाला है। यहाँ पर आपको अपनी तरफ से बहुत ज्यादा उसमें के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, बच्चे को डिस्कशन का टॉपिक बता दिया, कहाँ से वो आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो बच्चों को वो बता दिया, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो बता दिया, और एक पॉजिटिव एटमोसफियर तैयार करके बच्चों को दे दिया, ताकि बच्चे अपने बात को रख पाए। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि बच्चे अपनी बात रख इसलिए नहीं पाते कि उनकी बात का मजाक उड़ा लिया जाता है, या उनके बारे में कुछ एक गलत धारणा बना ली जाती है, या उन्हें डांट दिया जाता है। तो ये सब करना आपका काम है, बाकी डिस्कशन करना बच्चों का काम है। अब क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक बहुत ध्यान से चुने। कोई भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन, बिलीफ सिस्टम, लैंग्वेज, इस तरह के, या कोई भी आप जेंडर को लेकर कोई ऐसा टॉपिक ना चुन ले कि जिसमें आपको पता हो कि यार इसमें लड़ाई झगड़ा हो सकता है बच्चों के बीच में, या फिर किसी तरह की डिबेट जो है वो ज्यादा ट्रैक से उतर सकती है। ये आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार ये आप देखोगे कि बच्चा डिस्कस करते करते बहुत पर्सनल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को अभी इतनी समझ नहीं है, वो बड़ी पर्सनल ले लेते हैं चीजों को। तो आपको बहुत ध्यान से ये काम करना है। तो इसलिए हर सब्जेक्ट में ये मेथड यूज नहीं हो सकता, क्योंकि हर सब्जेक्ट के टॉपिक डिस्कशन करने के लायक नहीं होते, क्योंकि हमने पहले क्या देखा था कि हर सब्जेक्ट के हिसाब से हमें मेथड चूज करना है। हमने ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कि अच्छा ये मेथड अच्छा है तो हम लगा दूं इसको। आपको देखना है कि आपका टॉपिक, आपका सब्जेक्ट क्या उसके लिए सही है, तभी आपको वो यूज करना है। इसीलिए अभी तक ये बहुत ज्यादा सब्जेक्ट में यूज नहीं होता, साइंटिफिक लिटरेचर में इसका ज्यादा यूज होता है। दूसरा, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि स्टूडेंट पहले से तैयार होके आए। अगर वो तैयार होके नहीं आएगा तो आपकी डिस्कशन हवा में होगी, ट्रैक से उतर जाएगी, क्योंकि आपने बच्चे को पहले से बताया है। उसको सारे रिसोर्सेज बताओ कि आप इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हो। कोई लिंक शेयर करना है, कोई बुक शेयर करनी है, कोई पीडीएफ शेयर करना है, कोई फैक्ट्स आपको शेयर करने हैं, सब कुछ पहले से दे दो, ताकि बच्चा तैयार होके आए। उसी के बाद वो अच्छे से डिस्कस कर पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, डिस्कशन डिबेट में कन्वर्ट होगी, या फिर बेफालतू की डिस्कशन हो जाएगी जिसका कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। तो इसलिए टीचर होने के नाते आपको उनकी सहायता करनी है कि वो पूरी तरह तैयार होकर आए। और इसकी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आप सिर्फ फैसिलिटेटर हैं। आपको डिस्कशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना। कई बार ये रहता है कि डिस्कशन मेथड शुरू किया, बच्चे चुप हो गए, टीचर बोला जा रहा है, ऐसा नहीं करना। आपको आपको सिर्फ गाइड करना है, और स्टूडेंट के अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को बाहर लेकर आना है, उनके कम्युनिकेशन को स्ट्रोंग करना है, उनके व्यूज को लॉजिकली कैसे प्रेजेंट करें ये आपको सिखाना है। तो आपका जो काम है वो बच्चों को रिसोर्सेज देना है, गाइड करना है। इसके अलावा आप सिर्फ उसको पूरी जो आपकी डिस्कशन है उसको देख रेख करेंगे। इक्वल पार्टिसिपेशन जरूर कराइए। कई बार क्या रहता है, जो स्टूडेंट बोलने वाले हैं ना, बहिर्मुखी है, वो पूरी डिस्कशन को खा जाते हैं, पूरी डिस्कशन को लीड करते हैं। और जो बेचारा स्टूडेंट थोड़ा सा शाय नेचर का था, हो सकता है वो बोलना चाहता हो लेकिन उसे बोलने नहीं देता कोई। तो यहाँ पर आपका फिर किरदार आता है, आपको ऐसी सिचुएशन को बड़ी इंटेलिजेंटली डील करना है, बड़ी बुद्धि के साथ आपको काम करना है, बुद्धिमत्ता आपको दिखानी है कि कैसे हर एक बच्चे को आप पार्टिसिपेट करा पाए, हर एक बच्चे को इक्वल आप अपॉर्चुनिटी दे पाए। अदरवाइज क्या होगा, वही दो चार पांच बच्चे बोलते हैं और वही पूरी डिस्कशन को, पूरे टाइम को वही ले जाते हैं। ये नहीं होने देना आपको। स्ट्रेंथ क्या है इसकी? पहली स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ आपको पता लगी गई, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा हो जाता है और उसको मजा आता है। मजा आता है तो अच्छे से सीखता है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है एज ए टीचर, अगर आपकी क्लास में बच्चा
अच्छे मन से बैठा है, मेंटली प्रेजेंट है, तो वो अच्छे से सीखेगा भी। अगर उसका इंटरेस्ट आप क्रिएट कर गए तो लर्निंग की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो ये मेथड आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है, इसलिए उसकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है, उसका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा क्या है, टीचर इसके अंदर देखो, मैंने बताया फैसिलिटेटर है, मेन काम उसका नहीं है, मेन बच्चों का है। तो वो बच्चों को पूरा स्पेस देता है। जब उसे लगता है कि कहीं बात ट्रैक से उतर गई तो ही वो थोड़ा हस्तक्षेप करता है। अदरवाइज पूरा काम जो है स्टूडेंट करते हैं। इसलिए उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, उनकी कम्युनिकेशन, उनका कन्वर्सेशन करने का तरीका, ये सारा बड़ा अच्छा हो जाता है इस मेथड के जरिए। सेल्फ लर्निंग है, मैंने बताया कि बच्चा आपको किसी तरह का कोई वो नहीं करेगा कि इसमें तो आपने सिर्फ उनको लिंक दिया है, टॉपिक दिया है, रिसोर्सेज दिए हैं, तो खुद से तैयार करेगा। तो एक तरह से बच्चे को रिसर्च करने की हैबिट लगेगी, क्योंकि टीचर उसको अब ये नहीं बोलेगा ना कि कल मैं पढ़ाऊंगा, वो बोल रहा है कि हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने का मतलब क्या है कि बच्चा तैयार होके आएगा, खुद से लर्निंग करके आएगा। तो बच्चा क्या करेगा, स्वाध्याय सीखेगा, खुद से पढ़ना सीखेगा कि खुद से रिसर्च कैसे करनी है। क्योंकि टीचर का काम है उसे बताना कि रिसोर्सेज मिलेंगे कहाँ, इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ। और इस टाइप की एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है, ये बड़ा मेहनत का काम है। अगर आप डिस्कशन मेथड अच्छे से करा गए तो बच्चे के अंदर आपने बहुत सारी क्वालिटी डेवलप कर दी। आपने अपने सब्जेक्ट का नॉलेज तो दिया ही दिया, आपने लीडरशिप क्वालिटी, आपने उसका कम्युनिकेशन, आपने उसकी शाइनेस को रिमूव कर दिया, हेजिटेशन को रिमूव कर दिया, उसके स्टेज फियर को हटा दिया। बहुत सारे खजाने इसके अंदर छुपे हैं। इसके अलावा क्लासरूम का जो माहौल है ना, वो बड़ा मतलब जीवंत बन जाता है इससे, कि सब पार्टिसिपेट करते हैं, सबको मजा आता है, सबके विचार होते हैं। आप अगर क्लासरूम का एनवायरनमेंट अच्छा देते हैं तो जो बच्चा कहीं नहीं बोलता वो भी बोलता है, तो बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। ये भी इसकी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। साथ में कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहली बात, हर टॉपिक या हर सब्जेक्ट इस तरीके से कवर नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये मेथड लंबा टाइम लेता है, लंबा समय लेता है। हर दिन हम डिस्कशन नहीं करा सकते, उससे क्या होगा, हमें सिलेबस भी पूरा करना है। तो ये इसकी लिमिट है। इसके अलावा क्या है कि जो बच्चे बहिर्मुखी है, जो बोलने वाले हैं, जो आउटस्पोकन है, वो बच्चे इस पूरे मेथड को लीड करते हैं। और वो जो चुप रहने वाला बच्चा है, उसे कई बार बोरियत होने लगती है कि यार ये क्या है, डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पढ़ा क्यों नहीं रहे टीचर। ऐसा कई बार हो जाता है, उन बच्चों के मन में ऐसा आ जाता है, क्योंकि उनके काम का तो है ही नहीं फिर ये। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, फिर भी दो चार बच्चे हैं जो कम बोलते हैं। तो इसलिए ये इसकी एक लिमिट है। और बहुत सारे बच्चे क्या है, प्रिपेयर हुए बिना आ जाते हैं। आपने बोला कल डिस्कस करेंगे, उनको लगता है अच्छा चलो बातचीत होगी कल, तो ऐसे चलते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं, तो मैं एक टाइम पर क्या करता था, पीपीटी पहले शेयर कर देता था बच्चों के ग्रुप में। मैं बोलता था कि कल हम इस पे डिस्कस करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, डिस्कस करेंगे। और आप यकीन मानिए, 2 to 3% बच्चे ही जो है उस पीपीटी को पढ़कर आते थे। बाकी बच्चे सिर्फ आके ऐसे बैठ जाते थे कि उन्होंने उस पीपीटी को खोल के भी नहीं देखा। तो ये बड़ी दिक्कत है इसमें, कि बच्चा प्रिपेयर नहीं होता, ऐसे आके बैठ जाता है, जिससे क्या होता है कि डिस्कशन में मजा नहीं आता, वो एक अपने आउटकम को अचीव नहीं करती। और बहुत सारे जो टीचर है ना, उनके अंदर वो स्किल भी नहीं होता कि वो उस डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करे अच्छे से। क्योंकि अगर वो ट्रैक से उतर गई, डिबेट में कन्वर्ट हो गई, तो क्या करेंगे, तो उनको पता नहीं रहता। तो उससे क्या होता है, बच्चों के बीच में आपसी लड़ाई हो जाती है। और कई बार वो अच्छी भली डिस्कशन डिबेट से लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बड़ी इसकी लिमिट है। एज ए टीचर आपको पूरा प्रिपेयर होना चाहिए, आपका क्लासरूम के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए, कि अगर कहीं भी ट्रैक से उतरेगी बात, तो आप वहां पर जाकर लीड लोगे और उस चीज को दोबारा ट्रैक पर लेकर आओगे। तो ये इसकी लिमिट है। तो ये पूरा हमने मेथड समझा आज, बड़ा अच्छा मेथड है। आप टीचर बनकर जब जाओगे स्कूल में तो इसे जरूर यूज करके देखिएगा, आपको मजा आएगा। तो कोई सवाल आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।